मैंने बाबा को तो नहीं देखा है, लेकिन बाबा का दिया हुआ नाम पर मुझे गर्व होता है। इस पर एक वाक्य है, थोड़े घिसे पिटे से थोड़े नासमझ से हैं हम, थोड़े घिसे पिटे से थोड़े नासमझ से हैं हम। कोई पूछे पता हमारा तो कह देना हम बिहार से हैं और हम बिहारी हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित त्रिपाठी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ रोहतास पर। आज हम बातें कर रहे हैं बिहार के महापर्व छठ के बारे में। छठ, हालांकि छठ का जो प्रचलन है वो बिहार के साथ साथ झारखंड, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में देखा जाता है। इस छठ महापर्व से जुड़े हुए लोग मैथिली, भोजपुरी और मगही लोग होते हैं। इस छठ को लेकर हमारा एक इमोशन जुड़ा रहता है बिहार के महापर्व से लेकर। और एक गीत है हमारा जो लोकगीत है, मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूंगा। काचही बासो के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। होई न बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुंचाए। इस लोकगीत से हमारे 30-40 करोड़ युवाओं का एक इमोशन जुड़ा हुआ है। इस धुन से लोग अपने आप में खो जाते हैं। सवाल पहला आता है कि छठी माता कौन? मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, छठी माता को श्रीमद् भागवत महापुराण में 9 दुर्गा में से छठी जो कात्यायनी देवी है, उन्हीं को छठी माता बोला जाता है। हालांकि ये ब्रह्मा जी की मानक पुत्री है। मानक पुत्री का अर्थ ये होता है मन से मन का मिलन, जिसमें शरीर की कोई भूमिका नहीं है। उससे संतान जो प्राप्त होता है उसे मानक पुत्री बोला जाता है। छठ पूजा का आरंभ, इसके बारे में ठीक ठाक तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पुराणों और त्रेता युग में माता सीता ने सूर्य की उपासना की थी। और वो स्पॉट, यो जगह कह सकते हैं, मुंगेर में है, उनका साक्ष्य मिलता है। और महाभारत काल में इसे देख द्रौपदी ने और सूर्यपुत्र कर्ण, जो चूंकि सूर्य उनके पिता थे तो उनकी उपासना करना उनके स्वभाव में था और वो घंटों अपने पिता की उपासना करते थे। वो सूर्यपुत्र कर्ण अंगदेश के राजा थे। अंगदेश हमारे पटना से आज के डेट में 250 किलोमीटर दूर भागलपुर है, जो बिहार का एक जिला है। लोक आस्था के पर्व छठ महापर्व कब मनाया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि साल में 2 बार मनाया जाता है। एक तो चैत में छठ होता है, लेकिन इसका जो प्रचलन है थोड़ा कम है। और जो कार्तिक महीने, आज के डेट में अक्टूबर, उसे इंग्लिश में अक्टूबर बोलेंगे, लेकिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष में जो छठ मनाया जाता है, उसका प्रचलन हमारे बिहार में बहुत ज्यादा देखा जाता है। चूंकि ये छठ 4 दिवसीय महापर्व है। पहले दिन अगर आसान भाषा में कहा जाए तो पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन संध्या अर्घ्य, और अंतिम दिन आप उषा अर्घ बोल सकते हैं, जिसमें उगते हुए सूर्य को प्रणाम किया जाता है, अर्घ दिया जाता है। हालांकि छठ महापर्व को मनाते कैसे हैं, इसमें बहुत ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन दिवाली के ठीक छठे दिन छठ मनाया जाता है। लेकिन ये 4 दिवसीय मैंने बोला, उसका पहला चतुर्थ दिन जो होता है वो नहाए खाए में होता है। नहाए खाए के बाद आप दिन में एक बार सात्विक भोजन का आहार करेंगे। उसके बाद पश्चिमी होता है, पश्चिमी में आप खरना बोलते हैं। शाम के समय चावल और गुड़ का खीर बनता है, जिसे आप आसान भाषा में जाऊर बोल सकते हैं, और पूरे परिवार को खिलाया जाता है वो प्रसाद। इसके बाद हम चलते हैं षष्ठी को। षष्ठी के दिन पहला अर्घ होता है। वो अर्घ से पहले लोग हर्षोल्लास के साथ तैयार होकर नदी और नहरों पर बने घाट की ओर
प्रस्थान करते हैं। जो मैंने गाना बोला वो गाना इसी से रिलेट करता है और गाया भी जाता है। जब माताएं बहनें इस गाना के धुन में रहती हैं तो लगता है कि हमारा इमोशन एक साथ एकत्रित हो गया है। अगले सप्तमी की हम बात करेंगे, जिस मॉर्निंग की बात होती है, जिसमें सुबह अर्घ से पहले जब सूर्य भगवान उगते हैं उनसे पहले हम घाट पे पुनः पहुंचते हैं। मान्यता कहीं कहीं होता है कि पूरे रात भी घाट पर रह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रामीण इलाका हो या जहां व्यवस्था नहीं हो वहां हम लोग वापस आ जाते हैं, सुबह में पुनः जाते हैं सूर्य को उगने से पहले और फिर उषा अर्घ देकर छठ पूजा का समापन होता है। इसमें सूर्य भगवान, षष्ठी देवी और गंगा जी का मिलन होता है। इससे पूजा को करके, उपासना को करके, अर्घ देकर हम छठ पूजा का समापन करते हैं। छठ पूजा हमारे, इस पर हमारा व्यक्तिगत जो अनुभव है लोक आस्था के छठ महापर्व को लेकर, इसमें छठी दिवाली से ही 6 दिन की तैयारी की जाती है। हमारा मानना ये होता है कि हम पहले घर का साफ सफाई पहले तो किए होते हैं, लेकिन और विस्तृत रूप से करते हैं, पूरा स्वच्छ रहते हैं। उसके बाद बाजारों में रौनक दिखता है छठ को लेकर, घाट का तैयारी होता है, घाट पे लाइट लगाना, ये सब हमारी एक कमेटी करती है, या वहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ का एक प्रशासन भी इन्वॉल्व होता है सुरक्षा को लेकर, साफ सफाई को लेकर। वहाँ के जो भी नगर है या ग्राम पंचायत के जो भी अधिकारी हो या मुखिया प्रधान हो, तो वो लोग बहुत करते हैं। और मेरा एक लास्ट का ओपिनियन ये है कि इस पर्व से हमें, और जितने भी लोकगीत हैं उससे हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि ये छठ लोक महापर्व जो है हमारा बिहारियों का पहला प्यार है और ये मेरा अधिकार है। धन्यवाद। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। छठ पूजा की सबको हार्दिक हार्दिक बधाइयां। ऐसे ही रोचक कहानियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए वॉइस ऑफ रोहतास की यूट्यूब चैनल से। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए। जय छठी मैया।